हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम जो हमारा जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पीपल एंड इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 2 में, हम वो करने वाले हैं। आपको पता ही होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, ऑप्शन भी रिपीट होते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। हम दोस्तों इन क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से समझेंगे ताकि आपके आने वाले दिसंबर के एग्ज़ाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वो समझने में आसानी हो जाए और आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। फ्रॉम लोअर नंबर टू हायर, सतत विकास लक्ष्य एसटीजी से संबंधित निम्नलिखित का निम्न संख्या से उच्च क्रम में सही अनुक्रम क्या है। फॉलोइंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमने आपको जब थ्योरी के लेक्चर करवाए थे तो हमने आपको बताया था कि एसटीजी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस, प्रकाशनों की संख्या कितनी है। देखिए जो प्रकाशनों की संख्या है एसडीजी में उससे संबंधित कोई निश्चित संख्या नहीं है, जो अक्सर चेंज होती रहती है, तो इसलिए हमें ये पता ही नहीं है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ गोल्स। गोल्स कितने हैं आप सभी को ही पता होगा, 17 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं, 17 गोल हैं। और किसके लिए निर्धारित किए गए हैं, गरीबी, भुखमरी, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा आदि को बेहतर बनाने के लिए ये जो गोल हैं निर्धारित किए गए हैं। और टारगेट क्या है, 2030 तक इन सभी चीज़ों में सुधार लाना है। भुखमरी को बिल्कुल ही ख़त्म करना है, गरीबी को ख़त्म करना है। तो आई होप हम भी आशा करते हैं ये गोल्स पूरे हो जाएं, लोगों को एक बेहतर जीवन मिल सके। नेक्स्ट है टारगेट, नंबर ऑफ टारगेट्स। टारगेट्स की संख्या कितनी है। टारगेट्स की जो संख्या है वो 169 है। गोल्स की कितनी है, गोल्स की 17 है। ठीक है। नेक्स्ट है जो संकेतक हैं, नंबर ऑफ इंडिकेटर, संकेतकों की संख्या कितनी है। संकेतकों की संख्या है वो 231 है। कितनी, 231। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 2, 3 एंड 1। ठीक है। ये संकेतक क्या है, जिस संकेतक लक्ष्य की दिशा में जो प्रगति हो रही है ना उसका आकलन करते हैं। ठीक है। तो दोबारा से हम एक बार देखते हैं, नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं, 17 है। नंबर ऑफ टारगेट कितने हैं, 169 है। नंबर ऑफ इंडिकेटर कितने हैं, 231 है। ठीक है। तो उसके बाद पब्लिकेशन का हमें पता ही नहीं है, जी अक्सर चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, BCDA। ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है।
ठीक है। लिस्ट 1 में हमें वाटर स्पेसिफिक डिसीज़ के बारे में बताया है और लिस्ट 2 में हमें एग्जांपल्स बताई है। और इसमें क्या है कि प्रदूषित जल है जहाँ जल की वजह से जो जो बीमारियां हो रही हैं उनके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले हमें दिया है वाटर ब्रोन डिसीजेस ड्यू टू इंजेक्शंस ऑफ पोल्यूटेड वाटर। जब हम पोल्यूटेड वाटर को सेवन करते हैं तो कौन सी बीमारी होती है, तो होता है टाइफाइड। ठीक है, तो हमें टाइफाइड होने की संभावना होती है जो मुख्य रूप से जल के माध्यम से ही फैलता है। नेक्स्ट है वाटर वॉश्ड डिसीजेज। ये क्या है, स्वच्छ जल की कमी के कारण जो स्वच्छ जल हमें नहीं मिल पाता। ठीक है, तो कौन सी बीमारी होती है, ट्रैकोमा होती है। उसके बाद है वाटर बेस्ड डिसीजेज, मतलब कि प्रदूषित जल के संपर्क में आने के कारण। एक तो प्रदूषित जल है, ठीक है, उसके संपर्क में हम आ रहे हैं, ताज़ा पानी उसके संपर्क में आ रहा है, जब ताज़े पानी में प्रदूषित है ताज़ा पानी। ठीक है, तो उससे हमें क्या होता है, उससे हमें सिस्टोसोमनेसिस की बीमारी होती है। नेक्स्ट है वाटर रिलेटेड डिसीजेज ड्यू टू हैबिटेशन ऑफ डिसीज़। ठीक है, जब वाटर में छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया होती है। ये तो हम सभी को ही पता है। तो जो मलेरिया है मच्छरों के माध्यम से फैलता है। ठीक है, इसे भी जल के संबंधित ही माना जाता है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि पहले का तीसरा है। ठीक है जी, टाइफाइड होता है। उसके बाद है बी का 4th है, ट्रिकोमा होता है उससे। सी का 2 है और लास्ट का 1 है, मलेरिया होता है मच्छरों से। और देखिए लास्ट का डी का क्या है, डी का 1 है। ठीक है जी, हमें सभी को ही पता है। इसमें 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे। पीछे कितने बचे, पीछे सिर्फ 2 बचे थे। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से क्वेश्चन करना कितना आसान था, 2 तो एलिमिनेट हो ही गए, है ना। तो आपको अगर एक दो भी पता है ना, तो भी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, जो हिंदी में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स। सौर तापीय ऊर्जा जो संचायक है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। याद रखना है, हमने सही कथन ही बताना है। ऑप्शन देखते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ STEC इज ए सोलर सेल। देखिए हम आपको बता दें जे सोलर सेल नहीं है, जे क्या है, जे सौर तापीय पैनल है या कलेक्टर दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन सौर सेल नहीं है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स में भी फ्लैट प्लेट, जहाँ तो वो फ्लैट प्लेट हो सकती हैं या फिर कंसनट्रेटिंग टाइप हो सकती हैं। ठीक है, देखिए जहाँ तो वो चपटी प्लेट है या फिर केंद्रित प्रकार की हो सकती हैं। हाँ जी, ये कथन सही है, क्योंकि ये जो प्लेट्स होती हैं या तो चपटी हो सकती हैं या फिर केंद्रित हो सकती हैं, दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर इन STECS में राइज ओवर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड्स। इसमें क्या है, जो तापमान है, ठीक है, वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा सकता है। तो यस, ये भी सही है, इसमें 1000 डिग्री के ऊपर सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड स्टडी नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ाई हुई हैं। नेक्स्ट है STECS कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, हम सभी को पता है नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि उनको समर्थन देता है, लेकिन सीधे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराबोलिक डिश कलेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ STEC वेयर टेम्परेचर कैन गो अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस। ये भी सही है। इसमें क्या है, जो टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, पहला भी रॉन्ग है, दूसरा सही है, तीसरा है वो भी सही है, 4th है वो गलत है, 5th भी सही है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, BCDE चारों ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि जो हुई है, जिसको हम ISA कहते हैं, अधिकांश ऐसे देशों के मध्य की गई है जो आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः स्थित है। मतलब कि वो कहाँ स्थित हैं? इज़ द अलायंस ऑफ कंट्रीज मोस्ट ऑफ विच लाई पार्टली और कंप्लीटली। कहाँ पे वो स्थित हैं? ऑप्शन देखते हैं। कर्क रेखा के ऊपर, मकर रेखा के नीचे, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे पहले देखिए हम ये जान लेते हैं कि जो ISA जे है क्या। ISA क्या है? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सौर ऊर्जा का जो उपयोग है उसको बढ़ावा देना था और सौर ऊर्जा के उपयोग को विकसित करना था। ठीक है, ये मुख्य किसके सहयोग से हुई थी? भारत, इंडिया और फ्रांस के सहयोग से ये हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। किसके लिए हुई थी? इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना था। अभी हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट रहेगा इसमें। कर्क रेखा के ऊपर देखिए, जो ज़्यादातर ISA के सदस्य देश हैं वो कर्क रेखा के नीचे ही स्थित हैं, ऊपर नहीं है, तो इस वजह से ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट है मकर रेखा के नीचे। मकर रेखा ISA जो उसके जो देश है ना, वो ऐसे देश हैं जो मकर रेखा के नीचे भी स्थित हैं, लेकिन कंप्लीटली वहाँ पे नहीं है। कुछ देश हैं वो जहाँ स्थित हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य जो ISA है, इसके जो सारे देश हैं ना, देशों की जो संधि है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सी है? बीच में भूमध्य रेखा है। ठीक है, वहाँ पे क्या है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे सौर ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य जे देश हैं और जो सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त हैं, वहाँ की जो भूगोलिक स्थिति है वो इसके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए, जहाँ पे तो कोई भी देश शामिल है ही नहीं है, तो इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्व में और अस्थिर रहने वाला वायु जल प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। स्मॉग, उसके बाद है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशंस, नेक्स्ट है पॉलीसाइकल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है कि ये ना जब अक्सर सर्दियों में धुंध पड़ती है। ठीक है, धुंध पड़ गई, साथ में थोड़ा सा धुआं आ गया। धुएं और धुंध दोनों के मिश्रण से बनता है और ये ठंडी और नमी दोनों ही स्थितियों में उत्पन्न होता है और ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, अस्थिर होता है। नेक्स्ट है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? ये होते हैं कि ये कमरे के तापमान में वाष्पीकृत होने लग जाते हैं। जैसे कमरे का कोई तापमान है उस पर जल्दी हो जाते हैं वाष्पीकृत, जल्दी से गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ समय तक तो टिकते हैं। कुछ समय तक टिकते हैं, ज़्यादा समय तक ये नहीं टिकते। नेक्स्ट है स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। स्थायी जैसे हमें जहाँ से ही पता चल रहा है ना, स्थायी। ठीक है, तो ये क्या है? लंबे समय तक वायुमंडल में टिकते हैं और स्थिर होते हैं। प्राकृतिक रूप से इनको टूटने में काफ़ी साल भी लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट है पॉलीसाइकल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये भी स्थायी होते हैं और लंबे समय तक ये वायुमंडल में रहते हैं और इनकी जो स्थिरता होती है ना, इनका काफ़ी हानिकारक इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इनको मतलब प्रदूषक माना जाता है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्मॉग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम में, दिसंबर वाले एग्ज़ाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर पाओगे। आप देखिए 2012 से 2024 तक इस टॉपिक से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है? सबसे पहले इस टॉपिक की थ्योरी को कवर करना है, देन MCQ को कवर करना है।
जैसे ही आप ये दोनों को कवर करोगे ना, तो आप देखना एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। पेपर फर्स्ट के रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमसे बात भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, NTA-UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।